इससे प्रीवियस हम लोगों ने देखा था कि एटम का डिस्कवरी कैसे हुआ, हम लोगों ने कैसे जाना कि एटम जो बना है वो इंडिविजुअल पार्टिकल का नहीं बना है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है। फिर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, ठीक है, इससे पहले हमने जाना। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसका मास कितना होता है और कैसे निकाला गया, ठीक है। फिर लास्टली हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था। तो 1909 में रॉबर्ट ए मिल्टन का नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिस्ट का क्या नाम था? रॉबर्ट ए मिल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था उसका नाम। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि एक ट्यूब लिया था, जो कि ट्यूब दोनों साइड से सील्ड था, मतलब उसमें बाहर का एयर अंदर नहीं जा सकता है और अंदर का एयर बाहर नहीं आ सकता है। तो इस तरह का कुछ ट्यूब लिया, वहाँ पे इसके अंदर उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड बनाया। इलेक्ट्रोड होता है एक, इसमें एक कैथोड और एक एनोड। इसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस से अटैच किया, मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाई वोल्टेज का या तो बैटरी होगा या फिर जनरेटर होगा। इसके बीच में उन्होंने एक ऑयल का ड्रॉप डाला और इसके बाद उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था। तो कैसे निकाला? इसके ऑयल के टर्मिनल वेलोसिटीज से। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो डेरिवेशन होता है कि कैसे कैसे निकाला गया, वो चाहे तो अभी हम यहाँ पे कर देंगे, लेकिन इस क्लास में जेईई मेंस, जेईई एडवांस या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड में ये पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ये हायर लेवल का है। इसलिए हम लोग इसका बस इक्वेशन जानते हैं कि चार्ज कैसे निकाला गया। चार्ज का इक्वेशन उन्होंने क्या दिया? रॉबर्ट ए मिल्टन ने चार्ज का इक्वेशन क्या दिया? तो Q = 6 पाई ईटा R बाई E V1 प्लस V2। 6 पाई ईटा R बाई E V1 प्लस V2, ये Q है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ईटा है इसमें जो गैसेस भरे हैं इस बॉक्स के अंदर, वो उसका विस्कोसिटी। R है रेडियस, इस ऑयल ड्रॉप का ये जो ड्रॉप है इसका रेडियस है R। E है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही यहाँ पे हम बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, वो है E इलेक्ट्रिक फील्ड। V1 V2 इस ऑयल ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटीज है, ठीक है। और ये R जो है रेडियस, तो इसका रेडियस हम कैसे निकालेंगे? इस ऑयल ड्रॉप का रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो रेडियस का होता है √9 ईटा V1 बाय 2F माइनस सिग्मा G। तो ये F क्या है? ये है डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये जो ऑयल यूज किए हैं उसका डेंसिटी। ये सिग्मा है डेंसिटी ऑफ एयर, इसमें जो एयर में जो डेंसिटी है वो है सिग्मा। ईटा तो बताए ही हैं, ये ईटा है। ईटा है इसका विस्कोसिटी, इसमें एयर जो है उसका विस्कोसिटी है ईटा। V1 है वही टर्मिनल वेलोसिटी और G है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये रेडियस का इक्वेशन हो गया और ये इक्वेशन हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का। इससे क्या होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे ये दोनों इक्वेशन से। इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ, रॉबर्ट ए मिल्टन को इसके चार्ज का वैल्यू आया Q = -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आया चार्ज का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू, माइनस में, निगेटिव चार्ज में। क्योंकि ये जो चार्ज निकला था किसी इंडिविजुअल पार्टिकल का उस समय सबसे लोएस्ट था, मतलब इससे छोटा चार्ज वाला कोई पार्टिकल ही नहीं मिला, इसलिए इसको यूनिट चार्ज बोला गया। यूनिट चार्ज मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में चार्ज होगा ना, इसके मल्टीपल में होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो एक रड है, उस पर कितना चार्ज होगा? तो 50 Q होगा, यानी 50 गुना। ऐसा नहीं कि 45.2 Q,
ऐसा हो नहीं सकता है, या तो 40Q नहीं तो 42Q, 45Q, 10Q, 2Q, 3Q ऐसे हो सकता है। तो इसको यूनिट चार्ज बोला गया है। इस Q को -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को यूनिट चार्ज बोला गया। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट में E/m का वैल्यू आया था 1.7588 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम। तो इस वैल्यू से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस वैल्यू में अब हमको चार्ज का वैल्यू पता हो गया, इस E का वैल्यू जो कि हम बताए हैं, E का वैल्यू इक्वल टू जो कि Q बताए थे 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था। इस E का वैल्यू हम इसमें डालेंगे तो M का वैल्यू, इसके मास का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें डाल देते हैं -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाय मास इक्वल टू 1.7588 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम। M का वैल्यू हो जाएगा -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाय 1.7588 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम। इस कूलम से कूलम कट जाएगा, ये ग्राम ऊपर चला जाएगा। तो मास का वैल्यू हो जाएगा 9.1096 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये हो जाएगा इसका मास। अगर इस ग्राम केजी में निकालेंगे तो 9.1096 इंटू 10⁻31 kg हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी निकल गया और इलेक्ट्रॉन का मास भी निकल गया। ये जो मास का वैल्यू है इसको बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का मास है तब जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो, रुका हुआ, या फिर लो वेलोसिटी में हो, उसका वेलोसिटी क्या हो, बहुत कम हो, तो इसका ये मास हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करता है न्यूक्लियस के अलोंग, तो वो जो है नियरली इक्वल टू लाइट के स्पीड से रोटेट करता है। ठीक है, तो उस मास का वैल्यू हो जाएगा रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय √1 - v/c का होल स्क्वायर। ये हो गया मास का वैल्यू। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा हो बहुत फास्ट स्पीड से, मतलब वो ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट्स, तब ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के मास का वैल्यू। यहाँ v जो है वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और c जो है वो लाइट का स्पीड है, इसे निकल जाएगा। अब हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंपैरिजन करते हैं हाइड्रोजन के मास से कि वो उससे कितना ज़्यादा है या कितना गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो हमको पता है कि हाइड्रोजन का होता है AMU में, अगर मास देखेंगे तो 1.008 AMU होता है। तो ये मास जो है वो AMU में है। ठीक है, अगर हम इसको बदलेंगे ग्राम में, तो इसको ग्राम में बदलने का फॉर्मूला है कि 1.008 इंटू इसको गुना कर देते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, तो ये ग्राम में आ जाएगा। इसको जब गुना इतना से करेंगे तो ये ग्राम में आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा। तो अभी हम निकाले हैं हाइड्रोजन का मास ग्राम में, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकाले हैं ग्राम में, मास ऑफ तो अब हम कंपेयर करते हैं कि ये हाइड्रोजन का मास इस इलेक्ट्रॉन के मास का कितना गुना है, मतलब ये मास जो है हाइड्रोजन वो कितना ज़्यादा है इससे। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18
1837। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स ज़्यादा है, इतना गुना ज़्यादा है। हाइड्रोजन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास हम AMU में निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU में कैसे निकलेगा? 1/1837, यानी 1837 किसका? 1837 हाइड्रोजन के मास का। 1837 का मतलब हुआ 1/1837। और कितना होता है AMU में हाइड्रोजन का मास? 1.008, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.000549 AMU। तो 0.000549 आ गया AMU। ये इलेक्ट्रॉन का मास AMU में हो गया। इसका कंपैरिजन भी कर लिए हाइड्रोजन के मास से, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसका चार्ज, उसका मास, उसका कंपैरिजन, ये सब हम जान गए हैं। अब उसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन। एन इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी ऐसा पार्टिकल है जो एक एटम के अंदर रहता है। विच कैरीज अ चार्ज ऑफ -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, मतलब जिसमें कितना चार्ज होता है? -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। दैट इज़ 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। और इसको यूनिट निगेटिव चार्ज भी बोलते हैं क्योंकि इससे छोटा चार्ज किसी भी पार्टिकल में नहीं मिला, तो इसको यूनिट निगेटिव भी चार्ज बोलते हैं। एंड हैज़ अ मास ऑफ, और उसका मास कितना है? 9.1 × 10⁻28 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली उसका मास इतना है, जो कि 1/1837 है किसका? हाइड्रोजन के मास का। या ये जो है इसका कितना AMU है मास? इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 0.000549 AMU, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन, जेन्युइन डिफिनीशन।